सरस्वती शिक्षा समिति पाली के ऑनलाइन शिक्षण में आज अपन कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे। तो जिसमें पाठ संख्या 2 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है रामचरितमानस का एक अंश है, मंदोदरी की रावण को सीख, उनको पढ़ना शुरू करेंगे। जिसमें सबसे पहले देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय में तुलसीदास जी का जो जन्म है 1589 विक्रम संवत में हुआ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर गांव में हुआ। और तुलसीदास जी के माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम उलसीता। ये अशुभ नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। तुलसी को उनके माता पिता के ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। अशुभ नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में पैदा हुए तो उन्होंने कुंडली मिलाई तो उन्होंने माता पिता ने इनका त्याग कर लिया और एक दासी को ही इनका लालन पालन करने के लिए दे देती है। स्वामी नरहरि दास से ये तुलसीदास जी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और राम भक्ति के संस्कार प्राप्त करने के बाद में तुलसीदास जी का विवाह विदुषी रत्नावली से हुआ और रत्नावली के उपालम से ही तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। और कहते हैं वे तुलसी से, रत्नावली से बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने उपालंब दिया कि इतना मन अगर भगवान राम की भक्ति में लगाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे ही वैराग्य को वो प्राप्त कर लेते हैं और राम भक्ति करते हुए वे अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हैं। और 1680 में काशी के अंदर गंगा घाट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर को त्याग देता है। रचनाएं देखना, इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहचो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। अब तुलसीदास जी की साहित्य की विशेषता यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं में भाव वैविध्य, भावों की विविधता भरी हुई है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, एक समन्वयवादी कवि थे। इन्होंने हमेशा समन्वय का प्रयास किया है। ये भक्ति भावना का जो है बहुत ही बड़ा समन्वय इन्होंने करने का प्रयास किया, बहुत बड़ा गुण है इनका। उनका जो सारा काव्य है समन्वय की विराट चेष्टा है। इसमें केवल लोक शास्त्र का ही समन्वय नहीं, गृहस्थ और वैराग्य का भी है, भक्ति और ज्ञान का भी है, भाषा और संस्कृति का भी है, निर्गुण और सगुण का भी है और पुराण और काव्य का भी है, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय इसमें मिलता है। अतः रामचरितमानस के आदि से अंत तक 2 छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का जो प्रयत्न इसमें किया गया है, इनके बारे में ये साहित्यिकन का विषय रहेगा। अब अपन मंदोदरी की रावण को सीख, जो सुंदरकांड जो रामचरितमानस के एक भाग से लिया गया, उनका एक छोटा सा अंश है, जिसमें यहाँ हनुमान जी जिसमें लंका को दहन करके चले जाते हैं, उनसे भयभीत होने के बाद में यहाँ अपने पति रावण को मंदोदरी सीख देती हुई, समझाती हुई, कई बार समझाती है कि राम जो है साक्षात परम ब्रह्म हैं, वे धरती पर अवतरित हुए हैं और आपने जो सीता का जो यहाँ पर अपहरण करके लेके आए हैं, ये आपके द्वारा ये किया गया कार्य संपूर्ण निशाचर जो राक्षस जाति के वंश का नाश का कारण बनेगा, इसलिए सीता को लौटा दीजिएगा। ये आपका क्या बनेगा? प्रसंग बनेगा। कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। कंते निपत्ति कर सतोता परहरि त्याग दो, करो धारण करो और श्रवणे सुनते ही नष्ट हो जाते हैं। और घरणी पत्नी पटो भेज दो, कुल कमल विभिन्न वंश रूपी कमलों का वन, अजिनी ब्रह्मा अगिन सर्पों का समूह, भय के निमेंढक, गृहस्थी ने मुँह में दबाना, तजी ने त्याग कर। और यहाँ टेक टेक का मतलब है अभिमान। तो पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कंत करस हरि सन परेहु, मोर कहा अति हित हितो धरहु। जिसमें सबसे पहले मैं आप 4 चरणों में लिखेंगे, संदर्भ तो लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
मंदोदरी की रावण को सीख नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, जो रामचरितमानस से संकलित किया गया है, इसके बाद में तुलसीदास जी का अपन थोड़ा परिचय लिख देंगे। बढ़ते हैं उसके प्रसंग में, देखते हैं। प्रसंग में ये लिखेंगे कि हनुमान जी द्वारा लंका दहन किए जाने के पश्चात में मंदोदरी वो रावण से अनुरोध कर रही है कि वो सीता को आदर सहित अपने भगवान प्रभु राम के पास में भिजवा दें, और भगवान राम से जो हैं आप जो हैं लड़ाई मोल न लें, करस शत्रुता मोल नहीं लें, क्योंकि ऐसा करना तो संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के बराबर होगा। और इसी बात को समझाती हुई वो कहती है। अब व्याख्या में देखेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। तो कवि तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी द्वारा लंका दहन किए जाने के बाद में मंदोदरी रावण से कहती है कि कंत कंत करस हे पतिदेव, आप जो हैं भगवान से हरि यानी परमात्मा से जो हैं करस का मतलब शत्रुता है से परिहरियु त्याग दे। आप जो हैं भगवान राम से शत्रुता का भाव त्याग दें, और मैं जो कहती हूँ मोर कहा, मेरी बात को जो मैं जो कह रही हूँ इसको जो अत्यंत हितकारी मानते हुए अपने हृदय में आप इस बात को धारण कर लें। और अब वो बताती हुई कहती है, अरे उनको रावण को समझाते हुए कहती है, समुझत, क्या आप समझने का प्रयास करें। अरे जासु दूत, यानी जिसके दूत ने कई करनी, जिसके एक दूत ने पूरी लंका को हिला कर रख दिया था, लंका दहन को कर लिया था। और वो बताते हुए कहते हैं, और इस बात को सुनकर, उस एक दूत के कारनामों को सुनकर सुनने के बाद में, ठीक है ना, जो गर्भ रजनी घरणी, जो वहाँ पर राक्षसनियाँ हैं, उनके गर्भ से जो हैं, जो राक्षसों की पत्नियां, घरणी यानी पत्नी, या गर्भ राक्षसों की पत्नियों के भय के मारे जो हैं गर्भ जो हैं गिर जाते हैं। इतना विकराल रूप धारण करके हनुमान जी ने लंका को दहन किया था। और अब कहते हैं, तासु नारी निज सचिव बुलाई, और उनकी जो पत्नी सीता को आप अपने पर्सनल निजी सचिव को बुलाकर उसको समझाकर कहते हैं कि उसके समीप, भगवान राम के समीप पहुंचा दो, इसी में आपकी भलाई है। पटहु कंत जो चाहूँ भलाई, पटहु यानी समझाना, पटहु इन भेज दो। पटहु का मतलब है, पटहु का मतलब भेज दो। वो समझाती हुई कहती है कि अपने जो हैं इस सचिव के साथ में सीता को भेज दो, और कंत जो चाहूँ भलाई, हे पतिदेव अगर आप भलाई चाहते हैं तो ऐसा कार्य कर दे। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, और साथ में कहते हैं, जिस सीता को तुम हरण करके लेके आए हो वो आपके कुल रूपी कमलों के वन के लिए, आपके कुल रूपी कमलों के लिए वह बहुत दुख देने वाली है। अर्थात बहुत दुख देने वाली, बहुत तकलीफ देने वाली है। वो सीता तो किसके समान है? वो समझाते हुए कहते हैं कि सीता जो है, वो सीता शीत यानी सर्दी, सीता यानी शीत जो है, शीत का अर्थ क्या लेंगे आप लोग? शीतकाल या सर्दी की ठंडी हवा। सीता शीत, निशा यानी रात्रि, निशा यानी अर्थ क्या लेंगे आप? रात्रि। वह सर्दी की भयंकर रात के समान है जो इस कमलों के वन को सुखा देगी। सर्दी में भयंकर ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो
बर्फीली हवाएं जो कमल के वन को जो है सुखा देती है। और साथ में कहते हैं, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए हुए अगर आप सीता को पुनः नहीं लौटाते हो, तब तक तो जो है सीता के बिना लौटाए भगवान शिव, शंभु 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 यानी शिव, शंभु का अर्थ क्या लेंगे? शिव। और अज यानी यहाँ क्या अर्थ ले लेना आपको? आपके ब्रह्मा जी। क्या अर्थ लेंगे आप? भगवान ब्रह्मा और शिव भी जो है आपका भला नहीं करेंगे, वो भी आपका भला नहीं करेंगे। इसीलिए आपसे ये प्रभु निवेदन है कि आप इसको तो त्याग ही दें। अंत में एक दोहा भी दे रखा। अंतिम दोहे में यहाँ मंदोदरी रावण से कहती है कि हे नाथ, राम के जो बाण हैं वो अहिगन के समान, सरिसनी समान, अहिगन यानी सर्पों के समूह। अहिगन का क्या अर्थ लेंगे? सर्पों के समूह के समान है। और निकर निशाचर भेक, साथ में अब यहाँ पर निकर का मतलब है समूह, राक्षसों का निशाचर राक्षस, और यहाँ पर राक्षसों का समूह जो है वो तो मेंढकों के समान। किसके समान? मेंढकों के समान। जिस प्रकार सांपों के जो समूह हैं मेंढक को निगल जाते हैं, जब लगित ग्रसत तब लगी, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करो तजी टेक। और जब वो उनको अपने विन बाणों से, जो कि सर्पों के समूह के समान जो बाण हैं, उन बाणों से जब राक्षसों का प्राण हरने लगेंगे, वो मेंढकों की तरह निगलने लग जाएंगे, तब जो है तब तक अपनी इस हट को त्याग कर, तब तक उससे पहले ही आप अपनी इस जिद को त्याग कर अपनी और राक्षसों की रक्षा करने का उपाय कर लीजिएगा। अंत में विशेष में यहाँ यही बात बतानी है कि मंदोदरी ने भगवान राम को असाधारण और वहाँ भगवान का अवतार बताए हैं और उसे बैर न करने की सलाह दी गई है। दूसरा बिंदु लिखेंगे अपने भाषा, यहाँ पर भाषा अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ इन्होंने मूल रूप से किया गया है। और साहित्यिक अवधी भाषा लिख देंगे। शैली के लिए उपदेशात्मक शैली बता देना। यहाँ अलंकार सम सा जो आए हैं, सम का मतलब यहाँ उपमा ले लेना, स वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास भी कर लेना। लेकिन कुल कमल विपिन में, कुल कमल विपिन में आप लोग रूपक अलंकार करेंगे तो इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। अगले चरण में, अगले कक्षा में अपन दूसरे पद और तीसरे पद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।